दोस्तों, बारिश का इंतजार कर रहे किसान भाई लोगों के लिए आखिरकार मौसम विभाग की तरफ से अच्छी खबर आ गई है। देखिए, लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि देश के 60% हिस्से में फिर से मानसूनी बादल छाए, यानी मानसूनी बादल एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं और इसके चलते यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में अगले 7 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट रहेगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 15 दिन में 16 बार बादल फटे और अभी वैसे देश के करीब 50 से 60% हिस्से में, यानी आधे से ज्यादा भाग में मानसूनी बादल छाए दिख रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से यूपी, बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत में ये बारिश हो रही है और अगले 7 दिनों तक यहाँ तेज बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं ऑल इंडिया वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक भूमध्य रेखा के पास भी एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। तो इन दो नए सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से आने वाले 20 से 30 जुलाई तक, यानी अब ये जुलाई महीने के अंतिम 10 दिनों में मध्य प्रदेश समेत उत्तर और मध्य भारत में बारिश की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए अलग अलग राज्यों के कुछ मौसमी हालातों पर नजर डालते हैं और देखते हैं मौसम विभाग की तरफ से क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। अगले 11 घंटों के अंदर देश के 12 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। वैसे तो इस मानसूनी सीजन में कई राज्यों में काफी कम बारिश देखने को मिली है। ऑल ओवर देखें दोस्तों तो इस सीजन में सामान्य से 23% तक कम बारिश हुई। देश भर के अलग अलग राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश के तो 35 जिलों में सूखा छाया हुआ है। हालांकि यूपी, बिहार के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और असम राज्य में भारी बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांव भी डूबे हुए हैं। और हालात ये हो रहे हैं कि किसान भाई लोग अपनी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस वजह से कई जगहों पर अलग अलग टोने टोटके भी किए जा रहे हैं। जैसे देखिए, राजस्थान के बांसवाड़ा में लोगों ने मेंढक और मेंढकी की शादी करवाई। मेंढक बना दूल्हा, मेंढकी ने पहना लहंगा। ढोल लंगाड़ों पर बाजार में बारात निकाली, हल्दी मेहंदी और विदाई भी हुई। इंद्रदेव से बारिश की अच्छी मांग के लिए ये बांसवाड़ा में मेंढक मेंढकी की शादी करवाई गई। ये एक तरह के ट्रेडिशनल रीति रिवाज है। लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से बारिश आती है। तो यही वजह है कि ना सिर्फ शादी हुई बल्कि बाकायदा इनके ब्याह के कार्ड भी छापे गए। देख सकते हैं आप, मेंढक और मेंढकी का शुभ विवाह, सभी को सादर आमंत्रित किया गया। गाँव वालों ने पूरा रीति रिवाज रस्मों के साथ ये ब्याह संपन्न करवाया। इन हालातों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण लोग, किसान भाई लोग जो बारिश के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बारिश का इंतजार कर रहे किसान भाई लोगों के लिए आखिरकार अच्छी खबर आई राजस्थान में भी। अब मौसम विभाग का कहना कि अगले 24 घंटों के अंदर भी 13 जिलों में बारिश की संभावना है। इतने दिन मानसून पर जो ब्रेक लगा हुआ था, हालांकि ये ब्रेक काफी लंबा हो चुका है। इस वजह से किसानों की फसलें भी सूखने लगी। लेकिन 2 दिन बाद 19 जुलाई से राजस्थान में मानसून जो है फिर से सक्रिय हो जाएगा। वैसे आज भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कोटा में तेज बारिश हुई, फिर से एक्टिव हुआ मानसून। और अब तक इस मानसूनी सीजन में ऑल ओवर सामान्य से कम बरसात देखने को मिली और कई जिलों में तो गर्मी भी बढ़ने लगी। तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा। ये देख सकते हैं 18% तक कम बारिश देखने को मिली राजस्थान में इस साल अब तक के मानसूनी सीजन में। हालांकि 20 जुलाई को पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से येलो चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, राजस्थान के बाद अब देखिए मध्य प्रदेश में भी 9 दिन बाद आज जाकर मानसून वापस एक्टिव हुआ। बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी में झमाझम बारिश देखने को मिली। 31 जिलों में अलर्ट है। वैसे इस मानसूनी सीजन में मध्य प्रदेश में सामान्य से 13% कम बारिश हुई है। लेकिन अब आने वाले दिनों में जैसे कल 18 जुलाई को कई जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है और सामान्य बारिश की चेतावनी अधिकांश जिलों में रहेगी। जो बारिश का सिलसिला एमपी में 19-20 जुलाई तक जारी रहेगा। और छत्तीसगढ़ में भी आज मानसून फिर से एक्टिव हुआ। बिलासपुर में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया। स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। 5 मेमू ट्रेनें भी कैंसिल हुई। छत्तीसगढ़ में आज कई जगहों पर हालात कितने गंभीर चल रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ, कई जगहों पर पानी लोगों के घरों में घुस गया। बंगाल की खाड़ी में बने मजबूत लो प्रेशर और इन 4 अन्य सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से छत्तीसगढ़ में अब बारिश का सिलसिला वापस शुरू हुआ है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी देखिए बगहा में बारिश हुई। 4 जिलों में अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पटना में उमस भरी गर्मी देखने को मिली। कुछ जिलों में तापमान 37 डिग्री चल रहा है। लेकिन बिहार में भी मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन में बारिश की गतिविधियां और बढ़ेगी। एक्चुअली पड़ोसी देश नेपाल में जो भारी बारिश हो रही है, इस वजह से भी बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। कोसी, गंडक, बागमती समेत कई नदियां उफान पर चल रही हैं। बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। और बिहार के बाद अब देखिए यूपी के भी 10 शहरों में आज बारिश देखने को मिली। नदियां उफान पर चल रही। बलिया में कटान शुरू हुई। बाराबंकी में 87 गाँव में बाढ़ का खतरा मंडराया। यूपी के सभी 75 जिलों में अलर्ट है। कुछ जिलों में येलो चेतावनी और यहाँ ब्लू जोन एरिया जो आप देख पा रहे। इन दक्षिणी उत्तर प्रदेश के जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में। तो वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देखिए देहरादून और मसूरी में आज अच्छी बारिश देखने को मिली। पिथौरगढ़ में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। उत्तराखंड के 10 जिलों में येलो अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है, तो जरूर सावधान रहिएगा। अगले 3 दिन 18
19-20 तारीख तक उत्तराखंड में मौसम का हाल क्या रहेगा। अलग अलग जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, देख सकते हैं आप जानकारी। और हिमाचल प्रदेश में भी अब 2 दिन बाद बारिश का फिर से अलर्ट रहेगा। वैसे कांगड़ा में बीती रात भर भी बादल बरसे, बिजली गुल हो गई, कई जिलों में खतरे की घंटी मंडराई, 8 जिलों में चेतावनी है, लैंडस्लाइड का डर फिर से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अनावश्यक यात्रा करने से बचें और उत्तराखंड वासी सावधान रहे। नदियों और नालों का जल स्तर भी बढ़ने की आशंका। इन जिलों में स्पेशल अलर्ट है मौसम विभाग का, येलो अलर्ट है। बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं बारिश का ऑरेंज अलर्ट है उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम, इन 4 राज्यों में। और येलो चेतावनी है मध्य भारत और उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में। बाकी जो ये ग्रीन जोन का एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बारिश का कोई खास अलर्ट नहीं है, लेकिन अगले 1-2 दिन में यहाँ भी मानसून वापस सक्रिय हो जाएगा ऐसा। बाकी ऑल ओवर अगले 2 दिन, कल 18 और परसों 19 जुलाई को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा, देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? क्या है मौसम का हाल? कमेंट करके बताएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।